फंस गए। काल भगवान ने क्या काम किया, अब हम लोगों को कर्म के जाल में यहाँ रोक लिया। हम सब के सब लोग यहाँ फंस चुके हैं। यहाँ हम आप बराबर दुख पा रहे। कोई भी आदमी सुख नहीं पाता, क्योंकि हम आप सुख धन दौलत रुपया पैसा में चाह रहे। कोई अच्छे मकान में सुख चाहता है, कोई अच्छा भोजन करने में सुख खोज रहा, कोई अच्छी गाड़ी में सुख खोज रहा, लेकिन सुख यहाँ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये आत्मा तो सुख के देश की रहने वाली है। जहाँ हम आप रहते हैं ये दुख का देश है, ये मृत लोक है, यहाँ सुख मिलेगा नहीं। जब तक हम आप अपने सच्चे देश नहीं जाएंगे तब तक सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे देश कैसे जा पाएंगे, इसीलिए महापुरुष इस धरती पर आए। स्वामी जी महाराज सत्संग में बराबर सुनाया करते थे, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारो काम। महात्मा इस धरती पर केवल हम जीवों को सच्चे घर ले जाने के लिए आए, लेकिन हम आप उनकी जब बातें मानेंगे तब तो हम आप अपने सच्चे देश चले जाएंगे। सच्चा सुख मिल जाएगा, ये जन्मना और मरना छूट जाएगा। फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा पक्षी गाय बैल नहीं बनना पड़ेगा। अगर महात्मा की बात नहीं मान पाए, अब की बार ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, कर्म करने की आज़ादी मिली हुई है। हम आप अच्छा बुरा चाहे जो भी कर्म करते जाएं, एक न एक दिन शरीर का समय पूरा होगा। धर्मराज के दरबार में हाजिर किया जाएगा, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किया जाएगा। अब फिर हम आप कीड़ा मकोड़ा बन जाएंगे। अब हम लोगों को पेड़ पौधा बना दिया जाएगा, वहाँ पक्षी बनकर के पेड़ पर बैठकर चिल्लाते रहेंगे। सारा दिन हम आप दौड़ते रहेंगे, पेट भर नहीं पाएगा। फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बना देंगे, वहाँ नंगे रहना होगा, नंगे खाना होगा, नंगे ही चलना होगा। कोई रहने के लिए अच्छा मकान नहीं मिलेगा, खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, पहनने के लिए कोई अच्छा कपड़ा नहीं मिलेगा। अगर इस मनुष्य शरीर में हम आप आए थोड़े दिन के लिए, अगर इसी धन दौलत रुपए पैसे को इकट्ठा करने में अपना पूरा समय बिता दिए, महापुरुष की बात नहीं मान पाए, तो ये जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा बहुत ये मौका मिला हुआ है, जिस मौके में हम आप कुछ परमार्थी धन इकट्ठा कर लें, ताकि हम लोगों का ये मानव जीवन सार्थक बन जाए, हम लोग हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाएं। अब हम आप अगर वचन को पकड़ लेंगे तब तो हम आप बच जाएंगे। अगर गुरु की बात नहीं मान पाए तो धोखा ही धोखा खाएंगे। संत इस धरती पर हम लोगों को यही बताने समझाने के लिए आए। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। जब जब महापुरुष आए तो हम लोगों को समझाने बताने का काम किए, लेकिन हम आप समय पर पहचान नहीं पाए। अगर गुरु महाराज को लोग पहचान लेते तो सारी दुनिया गुरु महाराज के चरणों में पड़ जाती। अगर आज हम आप गुरु महाराज की बातों को मान लेते तो हम लोगों का एक निशाना होता, बस हम आप मथुरा आते जाते रहते और गुरु महाराज जो रास्ता बताए थे उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहते, तब तो हम आप सुखी और आज़ाद हो जाते। लेकिन देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु महाराज इस धरती पर से शरीर की लीला समाप्त कर दिए, शरीर छोड़ दिए, अब हम लोगों के अंदर भूल भरम आ गया। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन 8-8, 10-10 साल बीत गए, तब वो लौट करके मथुरा आ रहे। अब ये भ्रम किसने फैलाया? ये मन का काम है, काल का काम है। देखिए, जब पहले संत कबीर दास जी आए थे, कबीर दास जी जब इस धरती पर आए, जीवों के कल्याण का रास्ता बताए, उस समय काल भगवान ने कबीर साहब से ये बात कहा था कि आप मृत्यु लोक में जीवों को समझाएंगे, आपके पास बहुत भीड़ आएगी, लेकिन सब के सब जीव पार नहीं होंगे, सब लोग अपने सच्चे देश नहीं जाएंगे। उन लोगों को मैं रोक लूँगा। लेकिन रोकने की बात काल भगवान ने कब कहा? कबीर साहब से काल भगवान कह रहे कि जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक मैं इन जीवों को यहाँ रोकने का काम नहीं करूँगा।
जिस दिन आप शरीर छोड़ देंगे तो मैं जीवों के बीच में जाकर भ्रम पैदा कर दूंगा और ये जीव आपके वचन को भूल जाएंगे। काल भगवान कबीर साहब से कह रहे, घर घर भूत भरम उपजाई, धोखा दे दे जीव गिराई। अब देखिए काल भगवान कह रहे कि जब आप शरीर छोड़ देंगे तो मैं घर घर में भरम का भूत उत्पन्न कर दूंगा। लोग भूल भरम में आ जाएंगे, आपकी बातों को लोग भूल जाएंगे और फिर मैं ऐसे जीवों को रोक लूँगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप वचन का ध्यान नहीं दे पाए तो धोखा हम आप भी खाएंगे। देखिए जब कबीर साहब के जाने का समय हुआ तो कबीर साहब धर्मदास जी से कह रहे कि हे धर्मदास, अब ये मेरा शरीर जर्जर हो गया, अब इस शरीर से कोई काम नहीं होता, अब मैं चला जाऊंगा। धर्मदास जी रोने लगे, कहने लगे, हुजूर आप चले जाएंगे तो इन जीवों को कौन ले जाएगा? आपका काम तो बाकी है। आपने ये कहा था कि हम जीवों को ले जाएंगे, तो आप चले जाएंगे तो आपका काम पूरा नहीं होगा। कबीर साहब कहे दोबारा मैं फिर आऊँगा और मैं इन जीवों को ले जाऊँगा। तुम केवल इतना ही करना, तुम मेरे वचन को याद दिलाते रहना। कबीर साहब का के गए, खबर हो जनी हंसा हम फिर आएंगे। उन्होंने कहा कि मैं फिर आऊँगा और जब मैं आऊँगा तो कबीर साहब बताए कि पहला काम मेरा होगा, काशी नगरी मुक्ति का नाका तापर यज्ञ रचाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब इस धरती पर फिर आए, लेकिन हम आप कबीर पंथ के लोग नहीं पहचान पाए। काशी में यज्ञ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करवाए, कबीर पंथ के लोग नहीं जान पाए कि ये कबीर हैं, क्योंकि शरीर और नाम जब दो चीज़ें बदल जाती हैं फिर हम आप बाहर की चर्म आँख से महात्मा की पहचान नहीं कर पाते। इसी में हम आप धोखा खा जाते हैं। इसलिए हमेशा गुरु का वचन याद रखना चाहिए। वचन याद रहेगा तब तो हम आप अपने को संभाल लेंगे। अगर वचन याद नहीं रहा तब हम आप धोखा खा जाएंगे। अगर आप पुरानी पत्रिकाओं को उठा करके पढ़ें तो गुरु महाराज ये बात कहे थे कि बच्चा मैं कबीर बन के आया, मैं गोस्वामी बन के आया, मैं नानक बन के आया। आज भी मैं लोगों को समझा रहा, लेकिन लोग मेरी बात नहीं मान रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब तो आए, नाम बदल गया, अब लोग बाबा जय गुरुदेव के रूप में देखे, पहचान कौन पाया। इसलिए आप अपने गुरु का वचन याद रखिए। स्वामी जी महाराज अंतिम सत्संग जब सन 2012 मार्च होली का कार्यक्रम था, मंच पर गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे मैं पके आम के समान हो गया, अब ये मेरा शरीर चलने फिरने मुड़ने में तकलीफ देता, हमको बड़ी तकलीफ होती है, अब कभी भी जाना हो सकता है। स्वामी जी महाराज ये बात जब कहे कि कभी भी जाना हो सकता है, लेकिन हम आप इस पर विचार नहीं कर पाए। मंच पर गुरु महाराज ने जब नामदान देने की बात आई थी तो स्वामी जी महाराज ने पूछा था कितने लोग नामदान लेने आए। बहुत से लोगों ने हाथ उठाया था, लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा कि नामदान नहीं होगा। उसी मंच पर स्वामी जी महाराज लेट गए थे। थोड़ी देर के बाद गुरु महाराज जब फिर बैठे तो स्वामी जी ने पूछा, अच्छा भजन करोगे? तब लोगों ने वादा किया कि हम भजन करेंगे। स्वामी जी महाराज बोले कि चलते चलाते नामदान ले लो, आगे ये नामदान मिलने वाला नहीं और कोई देने वाला नहीं होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष कभी झूठ नहीं बोलते। स्वामी जी महाराज लोग 5 नाम का नामदान दिया करते थे। अंतिम समय में गुरु महाराज ने कहा कि अब आगे ये नामदान नहीं मिलेगा। अब गुरु महाराज रास्ता को हम जीवों के लिए सरल किए। जब साबरमती में स्वामी जी ने यज्ञ किया था, उसी समय स्वामी जी महाराज कहे थे आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा था मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम ही समय का जागृत नाम,
यही सार नाम, इसी से जीवों का कल्याण होगा। गुरु महाराज पहले इस बात का इशारा किए, लेकिन हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन 5 नाम के पीछे इधर उधर भटकने लगे कि चलो वहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे। इसी में हम आप धोखा खा गए और मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि अगर गुरु का वचन आप नहीं पकड़ेंगे, वचनों का ध्यान नहीं रखेंगे, बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, सारा जीवन आप दौड़ते भागते बिता देंगे, आपको सुख शांति नहीं मिल पाएगी। गुरु महाराज ने पहले ही इशारा किया था कि आगे चल करके आपसे कोई पूछे बाबा जी का परिचय तो आप बता देना कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में है। स्वामी जी महाराज ने पहले ही कहा था कि बच्चे मैं आपके पीछे पुड़िया बांध दे रहा हूँ, ये पुड़िया बंधी रहेगी, अपना काम करती रहेगी। दोबारा जब मैं आऊँगा फिर इसी स्थान पर मैं देखूँगा कि मेरी पुड़िया ने कितना काम किया। स्वामी जी ने दोबारा आने का वादा किया, लेकिन स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं है। गुरु महाराज ने कहा दोबारा मैं इसी स्थान पर आऊँगा, मैं देखूँगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया। अब गुरु महाराज जो काम दे करके गए, अगर उस काम को हम आप करते रहते और गुरु दरबार में आते जाते रहते, गुरु वचन को हम आप मानते रहते, तब तो हम आप धोखा न खाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब ये बात कह देते हैं कि हम उनकी बात को क्यों माने, हम तो गुरु महाराज को मानते हैं। अरे परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु कोई हाल मास का पुतला नहीं होते। गुरु को अगर हम आप पहचानना चाहें तो गुरु के वचन को पकड़ लें और उनके बताए रास्ते पर चलने लगे, तब हम लोगों का परमार्थ बन जाएगा। गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि बच्चे अगर मैं अपनी दाढ़ी बाल काली कर लूँगा तो क्या तुम मुझे पहचान पाओगे। अब हम आपको इस बात पर कभी ध्यान नहीं दे पाए। अगर वचन को हम आप पकड़ें और बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, मथुरा आते जाते रहें, पूज्य महाराज जी से मिलना जुलना करते रहें, जो भी हुक्म आदेश अपने गुरु दरबार से मिले हम आप वो आदेश गुरु का मान करके बजाते रहेंगे, तब तो दया दुआ मिल जाएगी, लोक परलोक बन जाएगा। अगर भूल भरम अज्ञानता में आ गए तब धोखा ही धोखा होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप धोखा खाने का काम अगर करेंगे, वचन को अगर आप छोड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, महापुरुषों का नुकसान नहीं होता। ये गुरु महाराज के वचन हैं कि आगे एक समय ऐसा आएगा, हेलीकॉप्टर से लोग चल करके आएंगे, हेलीकॉप्टरों के लाइन लगेगी, देश विदेश के लोग यहाँ आकर यहाँ की मिट्टी माथे लगाएंगे, उनको भी शक्ति मिलेगी। तो इस मथुरा की मिट्टी और खितौरा, जहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि है, इटावा जिला भारथना तहसील में गांव पड़ता है खितौरा। गुरु महाराज ये 2 स्थान हम प्रेमी भाई बहनों के लिए तैयार किए। अगर हम आप आते जाते रहे, गुरु महाराज की बातों को मानते रहे, तब तो लोक परलोक का लाभ मिल जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहनों, ये काल भगवान फिर भूल भरम में हमको आपको दूसरी तरफ ले जाएंगे। देखिए कबीर साहब धर्मदास जी को समझा रहे, देखो धर्मदास, जब तक मैं शरीर में रहूँगा तब तक ये काल धोखा नहीं देगा, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तब ये काल जीवों को धोखा देगा। धर्मदास जी पूछे कि वो क्या करेगा, तब कबीर साहब बताए कि मेरे जाने के बाद ये काल अपने दूतों को भेज करके संगत को तोड़ने का काम करेगा, मेरे वचन से जीवों को गिराने का काम करेगा। और जो जीव गुरु के वचन से गिर गए, ऐसे जीव फिर 84 नरकों में जाते हैं। गुरु सर से उतरे शब्द बिहू न होए, ताको काल घसी की हैं, बचा सके न कोई। तब धर्मदास जी को कबीर साहब समझाए कि धर्मदास, मेरे जाने के बाद संगत में दूत लग जाएंगे, मेरी संगत को तोड़ देंगे। देखिए स्वामी जी महाराज के जाने के बाद संगतों को लोगों ने बांट दिया, लोग अलग अलग हो गए, कोई कहीं गया कोई कहीं गया। अब लोग अपने अपने स्थानों पर, अब कोई वहाँ मंदिर बना करके अब वही चढ़ावा चढ़ाने लगे, वही पूजा पाठ सब करने लगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बातें याद रहती तो हम आप अपना सीधा निशाना रखते, और जब तक हमको आपको कोई आदेश न मिले
तब तक तो वो काम करना नहीं चाहिए। ये मंदिर तो मनुष्य मंदिर ही असली मंदिर है। अब हम आप गुरु महाराज ने जो ये मंदिर मथुरा में बनवाई, ऐसी मंदिर हम आप अगर जिले जिले में भी बना लेंगे तो दया दुआ पूरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वचन में लाभ मिलता है। अब हम आप नकल करेंगे तो जरूर फंसेंगे। इसलिए आप ये ध्यान रखा करिए, ये मनुष्य मंदिर है और इसी मंदिर से जीवात्मा को निघर पहुँचाया जा सकता है। रास्ता सुमिरन ध्यान भजन का जिन प्रेमी भाई बहनों को मिल गया, आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे और आते जाते रहेंगे, वचन को मानते रहेंगे, तब तो लाभ मिलता जाएगा। धर्मदास जी पूछे कि हुजूर, वो काल के दूत अब ये संगत को कैसे तोड़ेंगे? तब कबीर साहब बताए कि पहला दूत रंगदूत होगा, वो जिंदा होने का प्रचार करेगा। वो कहेगा कि अभी कबीर साहब जिंदा हैं, वो आएंगे। ऐसे वो समय बढ़ाता जाएगा और धीरे धीरे काफ़ी समय जब बीत जाएगा, वो अपने आप को कबीर बन कर के बैठ जाएगा और वो हमको बताएगा कि अभी कबीर साहब जिंदा हैं। आप ही आप कबीर कहाई, 5 तत्व बस मोहि ठहराई। देखिए प्रेमी भाई बहनों, जब जब महात्मा आते हैं, महात्मा शरीर छोड़ते हैं तो काल भ्रम पैदा करता है। स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद लोगों ने प्रचार शुरू किया कि अभी गुरु महाराज जिंदा हैं, आएंगे। वो तो पुतला जलाया गया था। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन ऐसे भ्रम में पड़ के मथुरा छोड़ दिए, सेवा देना बंद कर दिए, आना जाना बंद कर दिए। लेकिन आपने देखा कि मथुरा में गुरु महाराज का कोई भी काम रुका नहीं, बल्कि काम होता ही गया। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने ये कहा था, अगर तुम नहीं करोगे मैं भूत प्रेतों से भी करा लूँगा, ढेला पत्थर से भी काम मैं करा लूँगा। महात्मा चाहे जैसे भी अपना काम करा सकते हैं। अब हमको आपको लाभ देने के लिए महापुरुष स्थान तैयार करते, हम आप बातों को मान लेंगे तो लाभ मिल जाएगा। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप 1-2 दिन के लिए आते हैं, अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई थोड़ी देर आप सेवा कर लीजिए, तो जल्दी हम आप सुन नहीं पाते, हम आप उठते ही नहीं, जाते ही नहीं। तो ऐसे हम आप यहाँ आकर के अगर चाहेंगे कि दया दुआ मिल जाएगी, बातों को अगर नहीं मानेंगे, जब आप कुछ करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। इसलिए जब आप गुरु दरबार में आते हैं, कोई भी सेवा आपको बताई जाए, थोड़ी बहुत आप सेवा कर लिया करिए, ताकि महापुरुष को खुश करने के लिए आप वचनों को मान लेंगे, तब तो लाभ मिलता जाएगा। तो कबीर साहब धर्मदास जी को बताए, पहला दूत जिंदा का प्रचार करेगा, बाद में अपने आप को कबीर बन जाएगा। ऐसे ही स्वामी जी महाराज के जाने के बाद ये घटना हुई। लोगों ने कहा गुरु महाराज का काम पूरा तो हुआ नहीं। अरे कबीर साहब भी कह के गए धर्मदास से, देखो मैं फिर आऊँगा, मैं काशी में यज्ञ कराऊँगा। गुरु महाराज ने कहा दोबारा मैं फिर आऊँगा, लेकिन आने की बात जब वो किए तो कोई स्थान परिवर्तन के लिए नहीं कहे। अब आपसे कोई कह दे कि देखो दादा गुरु जी चले गए तो चिरौली में कुछ नहीं रह गया, स्वामी जी चले गए तो मथुरा में कुछ नहीं रह गया, अब आप वचन को तो पकड़ नहीं पाए। दादा गुरु जी ने स्वामी जी से कहा था कि मेरा शरीर छूट जाए तो चिरौली गांव में वहाँ कुछ बनाना मत, अगर मेरा चिन्ह बनाना हो तो मथुरा में बनाना। स्वामी जी महाराज ने हम लोगों के लिए क्या कहा था कि जब कभी मेरी याद आवे, मेरी याद में एक झोपड़ा बना देना। कहाँ बनाने के लिए कहे? कहीं मध्य प्रदेश राजस्थान, कहीं बंगाल बिहार उड़ीसा में नहीं। गुरु महाराज स्पष्ट रूप से कहे थे, यही आश्रम के अंदर जो ये पीपल का पेड़ है, गुरु महाराज ने कहा ये चिन्ह बना देना, इधर मैं रहूँगा, उधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे। अब हम आप ये बात अगर याद रखते तो पहले हम आप अपने गुरु की मंदिर बनाने के लिए हम आप अपना तन मन धन लगाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब काम तो सब समय से होगा ही, अगर हम आप बात को पकड़ लेंगे तो लाभ मिल जाएगा। इसलिए अपने अपने विचार और भावों को आप फिर वापस ले आइए। जो भाव आपका पहले गुरु के प्रति था, गुरु दरबार मथुरा के प्रति जो पहले भाव था, अगर ऐसा भाव आपका होगा तब तो आपका परमार्थ बनता जाएगा। और अंदर से आपका भाव कुछ और है, बाहर से आप
दिखावे के लिए आए कि चलो भाई हम मंदिर में वहाँ चल के प्रणाम कर लेंगे, ताकि ये रहेगा कि भाई हम मथुरा आते जाते हैं। गुरु से कोई दिखावे का काम, कोई कपट की भक्ति करके पार नहीं जा सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप धोखे में भ्रम में मत रहिएगा, वरना आपका नुकसान ही होगा। कबीर साहब धर्मदास जी को समझाए कि ऐसे कई दूत लग जाएंगे और संगत को तोड़ देंगे, मेरे वचन से गिरा देंगे, कहीं सेवा से रोक देंगे, कहीं भजन का तरीका बदलवा देंगे और तरह तरह की बातें वो काल के दूत करते रहेंगे। उन्हीं की बातों में आप भ्रम में रह जाएंगे, इसलिए धोखा खाएंगे। तो आप एक काम जो गुरु महाराज हमको आपको दे करके गए, आप उस काम को अगर करते रहे तब तो लाभ मिल जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था, मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। इसका लाभ क्या मिलेगा? जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। जब जन जन के जुबान पे जय गुरुदेव नाम आएगा, तभी सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। इसलिए पूज्य महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए सबकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी गई। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लेंगे। उस गांव को आप अपना गांव समझिए और उस गांव में गुरु महाराज की वचनवाणी पहुंचाएंगे। उस गांव में आप बराबर आते जाते रहें, गांव के लोगों को गुरु महाराज की बातों से अवगत कराते रहें, नए लोगों को तैयार करके आप मथुरा लाते रहें। लेकिन अब आपके मन में जब भ्रम हो गया कि भाई मथुरा में क्या मिलेगा, तो इसी में तो आप भ्रम में हो गए। इसलिए बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने तो चले आते हैं दिखावे के लिए कि चलो भाई हम प्रणाम कर लेंगे, लेकिन अब नए लोगों को हम आप बता समझा करके ले आना नहीं चाह रहे। अगर आप नहीं भी ले आएंगे तब भी काम तो रुकेगा नहीं, क्योंकि आपको ये बात मालूम है, हम लोगों को ऐसे समर्थ सद्गुरु मिले। स्वामी जी महाराज जब बड़े बड़े काफिले ले जाते थे, प्रचार गाड़ियाँ भी साथ में जाती थी। जब प्रचारकों को कभी अहंकार हो जाता था कि मेरे प्रचार करने पर इतनी भीड़ आई है, तो उस समय गुरु महाराज कभी कभी प्रचारकों को रोक देते थे कि आगे कोई नहीं जाएगा। और जब वहाँ बिना प्रचार के कार्यक्रम होता था, लोगों से जब ये बात पूछी जाती थी, तब लोग ये कहते थे कि बाबा जी खुद आकर के बता के गए। हाय प्रेमी भाई बहनों, सद्गुरु हजारों शरीर एक साथ धारण कर सकते हैं, वो सर्व समर्थ होते हैं, वो अपना सब काम कर लेंगे, लेकिन हम आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप अपने अपने विचार और भाव को अच्छा बना लीजिए गुरु दरबार मथुरा के प्रति और पूज्य महाराज जी के प्रति। अगर आपका भाव विचार अच्छा हो जाएगा, दया दुआ मिल जाएगी और आप एक एक गाँव को गोद ले करके बराबर प्रचार प्रसार करते रहें, ताकि हमको आपको गुरु महाराज का वचन निभाने का मौका मिला। इसका लाभ हम लोगों को परमार्थ में मिल जाएगा। यही समय हमारा आपका भजन में बदल दिया जाएगा, हम जीवों का काम बन जाएगा। और जब जब आपको मौका मिले, कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जब आपको गुरु दरबार में बुलाया जाए तब आया करिए। अगर मना कर दिया जाए तो आप रुक जाया करिए, वचन को आप मान लेंगे तो लाभ मिलेगा। महापुरुषों ने भक्ति के विषय में लिखा था, आज्ञा माही उठे बैठे, आज्ञा आवे जाई, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पहिरे खाई। गुरु आदेश में उठना बैठना, गुरु आदेश में आना जाना, गुरु आदेश में लेना देना, गुरु आदेश में खाना और पहनना, ये सब काम आपको गुरु आदेश में करना चाहिए। अब मथुरा गुरु दरबार से जब आपको बताया गया था कि भाई अब की बार कोई कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा पर नहीं होगा, फिर भी कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन फ़ोन करके ये कहने लगे कि चाहे जो भी तकलीफ आएगी हम झेल लेंगे, लेकिन हम जरूर आएंगे। अब आपकी एक तरह से ये जिद है। अगर आप अपने संगठन में लगे रहें और जिले के ब्लॉक के तहसील के जिम्मेदारों से आप जानकारी करते रहें, या अगर आप मथुरा का ही संपर्क नंबर है तो आप जानकारी कर लिया करिए। अगर आपको ये बात बता दी जाए कि भाई इस बार कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो आपको भी सोचना चाहिए कि अपने अपने घर पे रह कर के हम आप मना लेते तो हम आप पूरा लाभ पाते। लेकिन हम आप
मन के कहने में ऐसे चलते रहेंगे तो इससे हम लोगों को लाभ नहीं मिलेगा और आगे आने वाले समय में हम आप कभी धोखा भी खा सकते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप थोड़ा अपने अपने विचारों को बदलने की कोशिश कीजिए ताकि हम लोगों को परमार्थी लाभ मिल सके। जब गुरु खुश हो जाएंगे तब तो दया दुआ मिल जाएगी और देने के लिए आप कहीं भी रहेंगे। सद्गुरु अगर आपसे प्रसन्न है तो चाहे जहाँ भी रहेंगे वहीं से दया आपको दे देंगे, क्योंकि वो तो सर्वसमर्थ है, हर जीवों के अंग संग रहते हैं। तकलीफ़ों को हम आप दूर करने के लिए सोचते हैं कि चलो भाई गुरु दरबार में चलते हैं, लेकिन वचन को आप मानेंगे तब तकलीफें जा पाएंगे, वरना जीवन धोखे में निकल जाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए सेवा का समय हो रहा है। सत्संग तो कल ही आपको पूज्य महाराज जी के द्वारा मिल गया, क्योंकि महापुरुष जो सत्संग सुनाते हैं उनके वचन हम आप ध्यान से सुन लिए और बात को मान लिए, तब तो लाभ मिलेगा। इसलिए आप सब लोग थोड़ी अस्पताल की सेवा, ये अस्पताल का काम जो चल रहा है इसमें आपका तन और धन लगना चाहिए। आप लगा देंगे तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक बार गुरु महाराज ने कहा था, ये अस्पताल जब तैयार हो जाएगा, जो भी लोग यहाँ आएंगे अगर बीमारी हालत में आएंगे तो यहाँ से ठीक हो करके जाएंगे। बहुत बड़ा संकल्प गुरु महाराज का इसमें भरा हुआ है। इसलिए आप अपना अधिक से अधिक इसमें धन लगा दीजिए, अपना तन लगा दीजिए, ताकि इसका लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल सके। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अपने गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा आप हर महीने इकट्ठा किया करिए, थोड़ी थोड़ी सेवा भेजा करिए। आपके जिले की व्यवस्था बनाई गई है, न्याय पंचायत के जिम्मेदारों को रजिस्टर दिया गया, सेवा न्याय पंचायत में लिखा दिया करिए, फिर ब्लॉक में जमा हो जाएगी। अगर किसी जिले में ब्लॉक न्याय पंचायत का रजिस्टर नहीं गया तो आप जिले के जिम्मेदार को लिखाया करिए, वो सेवा रजिस्टर में दर्ज हो जाएगी, गुरु दरबार मथुरा चली आएगी। आदेश का पालन किया करिए। और जो जगह जगह आप सत्संग कराते हैं, गुरु महाराज के तस्वीर पर जो सेवा आती है जिससे हम आप आरती सेवा करते हैं, अगर आपने एक भी रुपया उसमें का खा लिया तो बहुत बड़ा आपका नुकसान होगा। वो सेवा कहीं जिले में खर्च मत किया करिए, कहीं भंडारे में मत लगाया करिए। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपने सत्संग करा लिया, आरती सेवा 1000-2000 आ गया, अब उसको आपने भंडारे में खर्च कर दिया। अब कुछ वक्ता को आपने दे दिया कि भाई ये सत्संग सुनाए, इनका हो गया, और हमने सत्संग कराया तो हमारा हो गया। आपने उसको भंडारे में खर्च कर दिया। जानते हैं इसका कितना बड़ा नुकसान आपका होगा। अगर कोई प्रेमी 10 रुपया 20 रुपया गुरु महाराज के तस्वीर पर चढ़ाता है तो 2-4-10 बीमारी भी चढ़ाता है कि मालिक ये तकलीफ हमारी दूर हो जाए। अगर वो सेवा गुरु दरबार तक नहीं आई, आप बीच में ही उसको खा गए, कहीं आपने खर्च कर दिया, वो बीमारी आपके तरफ लौटेगी, फिर आप भागेंगे चलो मथुरा चलते हैं, फिर दया आपको क्या मिल पाएगी। आपको ये बात पता थी, स्वामी जी महाराज मन से नामदान दिए। नामदान देने के बाद उस दिन गुरु महाराज ने कहा कि आज के नामदान की दक्षिणा 100 रुपये से कम कोई नहीं देगा, और ये मेरी प्यारी गाय के लिए होगा। यानी जो नामदान की दक्षिणा थी वो प्यारी गायों के लिए गुरु महाराज लगाए। जो फोटो पर आप चढ़ा रहे आरती के रूप में, अगर आप उसको अपने जगह खा लेंगे, यूज कर लेंगे, तो नुकसान आपका होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा व्यवस्था को ध्यान में रख करके वचन को पकड़ करके चलेंगे, लाभ आपको मिलता रहेगा। और प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन 1-1 रुपये अपने घर में गोलक रखा करिए और 1 रुपया रोज उसमें डाला करिए। अपने बच्चों से भी डलवाते रहिए। वो सेवा जब इकट्ठी हो जाए तो वो भी फिर जैसे व्यवस्था बनाई गई उसी व्यवस्था के अनुसार पूज्य महाराज जी के पास तक आती रहेगी। उस सेवा का भी बहुत बड़ा लाभ आप परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। तो अपने अपने खान पान का भी ध्यान रखा करिए। अगर आप कहीं ऐसी जगह चले गए, आपने कहीं भी खा पी लिया, तो इसका आपके ऊपर कर्मों का भार आता है। इसीलिए महापुरुषों ने लिखा था, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग
इनकी संगत मत करो, परत भजन में भंग। अगर आप चाहे कहीं भी खा पीजिए तो आपके ऊपर कर्मों का बोझ आता रहेगा। इसलिए मेहनत और ईमानदारी की कमाई आप करेंगे, रोटी खाएंगे तो भजन में आपको लाभ मिलेगा और बीमारियों में भी आपको फायदा होगा, तकलीफें नहीं आएंगी। इसलिए थोड़ा प्रेमी भाई बहनों, आप वचन का ध्यान रखा करें। मेहनत ईमानदारी से खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम आप करें। अगर आपने दुकान ही कर दिया, अब आप सोचेंगे भाई चलो 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बेचेंगे, तो ये तो हमारे आपके लिए नुकसानदेह होता है। और आप थोड़ा ध्यान रख कर के काम करेंगे तो लाभ मिलता जाएगा। तो देखिए प्रेमी भाई बहनों, सेवा करने के लिए जो प्रेमी अस्पताल में सेवा कर रहे, वहाँ ईंट बनाई जा रही और सीमेंट, गारा, बालू, वो सारा वहाँ सेवाएं चल रही है। तो आप जो प्रेमी अस्पताल पर परमानेंट सेवा कर रहे, यानी डोरी बना करके आए हैं, आप अपनी अपनी सेवा में लगेंगे। और जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप लोग यहाँ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए, तो आप लोग भी ये ध्यान रखिएगा कि आगे जब आपको बताया जाए, आप लौट करके जिले में जाएंगे तो टोलियाँ बना करके 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आप सेवा में आते रहेंगे। तो भीड़ भी ज़्यादा यहाँ इकट्ठा नहीं होगी, क्योंकि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। जो सरकार गाइडलाइन देती है उसका पूरा पालन करना चाहिए। शासन प्रशासन जो भी हमको आपको निर्देश दे, हम आप उनका पालन करें। अगर हम आप उसका उल्लंघन करेंगे तो फिर गुरु महाराज की बात को हम आप कहाँ मान पाए। गुरु महाराज यही बात हम लोगों को सिखाते गए, लेकिन हम आप मानने के लिए तैयार नहीं हो पाते। इसलिए प्रेमी भाई बहन, आज आप जो भी प्रेमी हैं, थोड़ा बहुत सेवा जरूर कीजिएगा और ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको इकट्ठी नहीं करनी है। इसलिए आपको बातें बता दी जा रही हैं। अस्पताल पर भी सेवा चलेंगी, सब्जी के खेत में सब्जी तोड़ी जाएगी तो कुछ माताएं बहनें वहाँ, और देखिए गायों के लिए चारा काटा जाता है। महुली आश्रम में गायों के लिए हरा चारा कटता है, ट्रैक्टर जाती है, आपको आवाज़ लगाई जाती है तो 10-20 लोग बैठ गए, आप सेवा कर लिए। ऐसे ही जो पीछे लाल बाबा के गेट के पास में पूज्य महाराज जी की नई कुटिया है, वहाँ एक पार्क बनाया गया है। पार्क में घास निकालने की सेवा हो रही, तो आप प्रेमी भाई बहन 25-30 लोग, 40 लोग आप उस पार्क में पहुँच जाएं, वहाँ भी आप सेवा कर लेंगे। आंवले के बाग में भी आंवले के पेड़ के किनारे मेड़ बनाई जा रही, वहाँ भी थोड़ा बट करके आप सेवा कर देंगे। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, कुछ सेवादार प्रेमी भाई बहन आप जो है कि मंदिर के पीछे जो सत्संग मैदान है, समाधि स्थल के आगे, तो वहाँ पर घास बीनने की सेवा होगी, तो थोड़े बहुत प्रेमी वहाँ भी चले जाएंगे। और जो प्रेमी प्रसाद नहीं ले पाए हैं, थोड़े लोग जाएंगे, एक साथ झुंड बना के नहीं जाएंगे। भीड़ आपको इकट्ठा नहीं करना है और प्रसाद लेकर के अपने स्थान पर वापस आएंगे। जगह आप सेवा में पड़े रहेंगे। रहने ठहरने के लिए आपको अस्पताल की तरफ बताया गया, इसलिए आप ऐसे जगह रोड पर अगल बगल पेड़ के किनारे भीड़ लगा करके इकट्ठा नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बिना बुलाए आए हुए हैं। शासन प्रशासन का भी ध्यान रहता है। इस तरह से एक बात अगर हम आप नहीं मानते तो शासन प्रशासन की निगाह में ये होगा कि भाई ये लोग अनुशासनहीन हैं। तो गलती तो हमारी आपकी ये है कि हम आप बिना बताए चले आते हैं, और आदेश भी नहीं था, बताया भी गया था कि भाई कोई कार्यक्रम नहीं होगा, फिर भी प्रेमी भाई बहन आप लोग चले आए। तो ऐसी गलतियां बार नहीं होनी चाहिए। इन बातों को आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा। और सेवाओं में सभी प्रेमी भाई बहन, जब आपको बताया जाए कि भाई यहाँ ज़रूरत है, कोई भी प्रेमी आपको बताए कि इधर आश्रम के अंदर ये सेवा करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा समय निकाल लीजिए। सामान बैग अपना देखने के लिए 1-2 आदमी को छोड़ दीजिए कि भाई ये सामान हमारा देखते रहिएगा, सामान की सुरक्षा अपनी कीजिएगा। नहीं तो बाद में आप ये कहेंगे कि भाई हमारा ये नुकसान हो गया, ये खो गया। इसलिए इसका भी ध्यान रखिएगा। आपके साथ 10 लोग हैं तो 2-4, 1-2-3 लोग सामान देख लिए, बाकी आओ 7-8 लोग सेवा में निकल गए। थोड़ी सेवा कर लीजिए। घंटा भर आपने सेवा किया,
जो लोग यहाँ सामान देख रहे हैं फिर इनको भी आप भेज दीजिए, आप सामान देख लीजिए। यानी सबको सेवा का मौका मिला है, सेवा सब लोग थोड़ा बहुत कर दीजिएगा, घंटा 2 घंटा जो भी मौका है इसका लाभ उठा लीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाथ जोड़कर विनय